नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सभी मेरे साथ मौजूद है हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर। हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा में अपहरण और फिरौती के आरोप में जेल गए आरपीएफ दरोगा और सिपाहियों का चालक भूरा बताया गया है, जिसको पुलिस को काफ़ी तलाश है और वो टोंटा के नाम से चर्चित है। वह कई बार जेल भी जा चुका है। आपको बता दें कि सोमवार की रात मलपुरा के गांव अभयपुरा में काजिम और उसके जीजा इकरार का अपहरण हुआ था। आरपीएफ दरोगा सुरेश चौधरी, सिपाही पारुल यादव और नीरज सिंह फिरौती वसूलने आए थे और रंगे हाथ पकड़े गए थे। तीनों को जेल भेजा गया है। वहीं इन तीनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हुई है। देखिए क्या कुछ कहना है इनके खिलाफ, किस प्रकार की विभागीय कार्रवाई हुई है। वही घटना में एक वर्दीधारी शामिल था और जेल जाने से पहले आरोपियों ने उसका नाम भी बताया है। उसके बारे में भी छानबीन जारी है। वहीं वारदात में भूरा भी शामिल था और छानबीन में खुलासा हुआ है कि भूरा ने ही जीजा साले का अपहरण कराया था। मलपुरा पुलिस के मुताबिक शाहगंज के सराय ख्वाजा इलाके में भूरा को ज़्यादातर ऑटो और टैक्सी चालक जानते हैं। उन्होंने ही बताया है कि मुखबिर है और जिन लोगों का अपहरण हुआ है उनसे जानिए आप बीती क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस प्रकार उनके साथ दरोगा और सिपाहियों ने ज्यादती की थी। साथ ही साथ आपको बता दें दरोगा और सिपाहियों के खिलाफ देखिए किस प्रकार रेलवे विभाग द्वारा कार्रवाई की है। जानिए यहाँ के मुख्य अधिकारियों से। अगर आपको हमारी खबर पसंद आए तो आप हमारी खबर को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए खबरों के साथ। कल एक घटना सामने आई है आरपीएफ, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही को अपहरण के मामले में जेल भेजा गया है। उस पर रेलवे का क्या कहना है? रेलवे प्रशासन ने इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया है। ये बहुत संगीन मामला है और इस पे तुरंत एक्शन लेते हुए जो कंसर्न्ड सब इंस्पेक्टर और सिपाही हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उसके अलावा जो थाना इंचार्ज हैं आईपीएफ आगरा कैंट, उनको भी सुपरवाइजरी लैप्स की वजह से सस्पेंड किया गया है और एक एडिशनल कमिश्नर लेवल की इंक्वायरी एएससी के द्वारा यहाँ पे करी जा रही है और उसके रिजल्ट्स आने पे उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। क्या मैम सस्पेंड के साथ साथ जो लोग जेल गए अपहरण के मामले में, एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही, उनकी बर्खास्तगी के लिए भी सिफारिश की जाएगी? ये रिमूवल के लिए भी भेजा जाएगा? बिल्कुल, ये रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। जैसे ही जांच पूरी होगी उस पर जो स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन ले सकेंगे वो लिया जाएगा। मैम जिस तरह से आरपीएफ के मामले में आगरा में पहली ही घटना सामने आई है अब तक इतिहास में, अगर देखा जाए तो और भी इंस्पेक्टरों की या सिपाहियों की जांच की जाएगी कुछ स्पेशल इसके अलावा थाना? ऐसी और कोई घटना अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जरूर इससे एक हमें वार्निंग मिली है कि हम और भी स्ट्रिक्टनेस बरतें और भी तत्परता से अपना काम करें और अपना विजिलेंस बढ़ाएं। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराए काजिम ने देखी किस प्रकार आप बीती बताई है, किस प्रकार उसे टॉर्चर किया गया था और किस प्रकार रुपए के लिए उसे मजबूर किया था। जानिए काजिम की जुबानी किस प्रकार उसके साथ आरपीएफ के दरोगा और सिपाहियों ने देखी किस प्रकार टॉर्चर किया था। मेरा सर काजिम खान। कैसे उठाया, क्या मामला? सर मैं परसों आया, छत्तीसगढ़ से आया था, तो शाम को 4 बजे आगरा कैंट उतरा। फिर मैं अपने घर आया हूँ। घर आकर मैंने खाना पीने खाया, खाना पीने खा के सो गया। तो रात में 1 बजे लमसम ये लोग आते हैं, आके गेट को खटखटाते हैं। तो मेरी बाबा जगरी थी बीवी, तो उनने गेट खोला। कितने लोग थे? ये थे 5 लोग सर। कैसे थे? एक तो सिविल ड्रेस में था, ड्राइवर प्राइवेट, 4 लोग वर्दी में थे। तो क्या हुआ? और ये आकर मेरे घर में जैसे कपड़े अपड़े फेंक, ये कर वो कर, बदतमीजी थोड़ा बैग है कि ये इधर उधर करने लगे। परिवार के लोगों ने विरोध किया था इस बात का? किसने? वालों ने जी विरोध किया, घर वालों ने। तो क्या हुआ? फिर इन लोगों ने एक तरफ एक कमरे में वो माँ को, भाभी को, भाई को, सबको एक में बंद करके, फिर मैं सो रहा था, मेरे का गेट नहीं लग रहा था, उसमें घुस गए सर ये। तो उसमें सारा बैग है सब, पूरा घर छाना, घर में कुछ नहीं मिला। फिर बोलते हैं कि तू ये करके लाया, वो करके लाया। मैंने कहा सर मैं तो कपड़े काम करता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं है। कि चल वहाँ थाने चल। मैंने की चलो सर। बोलेरो थी वाइट कलर की, उसमें ये हम दोनों लोग को लेके चले गए। ये कौन है? ये मेरे जीजा लगते हैं। ये क्या करते हैं? ये भी कपड़े का काम करते हैं मेरे साथ। तो कहाँ ले गए आप दोनों? हम दोनों को राजा मंडी ले गए। फिर क्या हुआ? वहाँ जाके सर देखा तो वहाँ इन लोग हमको एक उसमें बंद करके चले गए।
तो इन्होंने जैसे पैसे ऐसे की तो शाम रात में बोल के लेन देन होगा। मैंने ठीक है सर, तो बोले किसी को ये मत बताना कि हम इस केस में आए, कोई पूछे तो फोन का बताना, क्या फोन का मामला है। तो हम बोले ठीक है। तो किसी ने हमसे पहले नंबर, हमने किसी से बात ही नहीं की। तो उसके बाद में ये आते हैं सुबह 11 बजे। 11 बजे आके ये मुझसे 4 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। मैंने कहा सर 4 लाख रुपए मैं कहाँ से करूंगा, मैं गरीब आदमी हूँ। तो इन्होंने फिर उसके बाद में ये इकरार है, इनको रिमांड पर ले लिया। इनको आध घंटा पीटा खूब अच्छे से। तो हाँ, बेल्ट पर, उससे बेल्ट से तो इनको पीटा। तो उसके बाद में ये चीख रहे थे। तो फिर मैंने बोला सर मैं गरीब आदमी हूँ, कैसे कर लो थोड़ा बहुत एडजस्ट, मैं इधर उधर से करवा दूंगा थोड़ा बहुत। तो बोले थोड़ा बहुत का, गरीब तो गधैया होती है, मैं का कोई बड़ा आदमी हूँ, मैं का कोई फूलों पे चल रहा हूँ, मेरा भी बाप गरीब है, तुम्हारे तनिए खेत वेत करता है, भैंस गाय सब पालता है। तो फिर ऐसे ज्यादा मारने लगे। तो 2 लाख पे मैंने सर दे दूंगा 2 लाख। तो मैंने भाई को, छोटे वाले को कॉल करी अपने फोन से, उन लोगों ने करवाई, पहले बात कर। तो मैंने बात करी तो वो 2 लाख, भाई बोला ठीक है भाई मैं इंतजाम करूंगा। तो फिर भाई बोलते इधर उधर सब में घूमे आया, कहीं कुछ पता नहीं चला। फिर कॉल कराई, हो गया नहीं हुआ। तो भाई बोला भाई टाइम लगेगा। तो भाई मलपुरा थाने आया, ना ही तो उन्हें यहाँ कोई वो बताई कि हम फलानी जगह आए, फलानी जगह से उठा के ले गए, कैसा कुछ नहीं बताया। तो भाई ने तो डिमांड रखी। तो फिर मैंने फ़ोन करा तो भाई बोला कि भाई कहाँ पर हो। मैंने कि भाई तू पैसे लेके वहाँ आजम, वहाँ हॉस्पिटल कौन सा, पुष्पांजलि। तो वहाँ भाई बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। भाई फिर बोले कि यहाँ मत बुलाओ, वहाँ कैंसिल कर दिया। फिर बोले लोहा मंडी आओ। फिर हम लोग लोहा मंडी आए। फिर लोहा मंडी आध घंटे रुके सर। तो उसके बाद में ये लोग आध घंटे रुके, मैं फिर भाई को कॉल लगवाया, व्हाट्सएप कॉल, यही लोग लगवा रहे व्हाट्सएप कॉल। तो फिर मैंने बोला भाई कहाँ आ गया। भाई बोला भाई मैं बैंक में हूँ, तो उसके बाद में आऊँगा। तो उसके बाद में इन लोग सबको वो सुनाई भाई ने। तो उसके बाद में भाई बोला मैं आ रहा हूँ लोहा मंडी, तो आप कहाँ मिलोगे। फिर वो बोले कि अब यहाँ नहीं, वहाँ चल रहे हैं अमर होटल। अमर होटल ले गए सर, आध एक घंटा वहाँ हमको लग गया। तो उसमें गाली वाली भी देने लगे। फिर मैंने कम से कम 10-12 कॉल करी थी, भाई ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद में 10 मिनट बाद भाई का फ़ोन आता, भाई मैं अमर होटल आ गया छोटे वाले का। तो वहाँ जाते देखते हैं। तो उसके बाद में सर जो यहाँ के मलपुरा थाने के एसओ सर हैं, ये लोग सब पहुँच गए। तो वहीं के वहीं से पकड़ लिए ये लोग, सबको पकड़ लिया सबको। तो जेल भेजा नहीं भेजा? अब गए हैं सर थाने से जेल। घर वालों का क्या कहना है आपको? घर वालों को कहना है सर कर रही से कर रही इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।